तो आज ये दवा आपके सामने उपस्थित जो हमने करी है उसका परिचय इस तरीके से है कि ये जो दिखाई दे रही है ये काली मूसली के नाम से जानी जाती है। ये जो दवा है इसको ताल मखाना कहते हैं, जानकार जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए ये ताल मखाना है, आज जानकारी करा रही है। ये सिंघाड़ा है, सब लोग जानते हैं इसकी, इसका हलवा लपसी वगैरह बना के खाते हैं। भोलेनाथ का जब उपास आता है तब खाते हैं। और भी कई कामों में आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, इस दवा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो दवा है ये बहुत कीमती दवा है। इसको हम आयुर्वेद की भाषा में रूमी मस्तगी कहते हैं, रूमी मस्तगी। अकेली मस्तंगी भी कह देते हैं इसको, लेकिन रूमी मस्तगी। और ये उटंगन के बीज हैं, ये जो दिख रहे हैं इनको उटंगन के बीज कहा जाता है। ये गोखरू हैं, ये सतावर है, इसको सतावर के नाम से जानते हैं, ये सतावर है। ये कोंच के बीज हैं, इन्हें कोंच कहा जाता है। ये धवई के फूल हैं, धौ जिसको कहते हैं धवई। यह इलायची है, इसको इलायची। ये कमलगट्टा और ये सफ़ेद मूसली, ये काली ये सफ़ेद। और ये सालम पंजा टूटा हुआ है, इसको सालम पंजा कहते हैं। ये आयुर्वेद में बहुत बड़ी प्रसिद्ध औषधि है, तो उसको पहचान लीजिए आप। ये सालम पंजा है और ये मनुष्य के हाथ के जैसा पंजा होता है, इसमें उंगलियों के जैसे ऐसे पंजे की तरह होता है। और ये सौंफ, इसको सौंफ के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद आप आइए इधर। ये गोरखमुंडी है, ये भिठारा है, ये सौंठ है, ये इसको तो अभी बताया ना काली मूसली है। ये दवा अलग बनाई जाएगी, ये दवा अलग बनाई जाएगी। ये दोनों मिला करके सुबह शाम, एक सुबह एक शाम खाई जाती है। लेकिन एक विशेष अनुरोध ये तासीर के हिसाब से है। जिसको हमने देखा है उसको बारीकी से जांच कर लिया है कि इसका शरीर गर्म तासीर का है या ठंडी तासीर का है, इसकी प्रकृति कैसी है, उसके हिसाब से ये दवाई है। इसीलिए बिना अपनी जांच कराए, बिना किसी वैद्य को अपने आप को दिखाए हुए ये औषधि इस्तेमाल ना करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है, वरना आप पछता सकते हो, नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। इसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं इनको पहले इस्तेमाल करने से पहले अपने शरीर की जांच करवा लेनी चाहिए किसी वैद्य से। उसको ये दवाइयाँ सूट करेंगी या नहीं करेंगी ये तो वही बताएंगे, लेकिन हमने जिसकी जांच करी है उसके लिए ये दवा तैयार, जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको हमने परखा है, जांच लिया है, तब हम उसके लिए ये दवा तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए है ये कि आप लोग जान लें कि ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके शरीर के अंदर से बहुत से रोगों को नष्ट कर देंगी, विनष्ट कर देंगी, कभी जीवन में दोबारा उपस्थित नहीं होने देंगी, बशर्ते आप अपने आप को संयमित रखते हैं, नियमित रखते हैं। क्योंकि जो संयमित नहीं रहते, जो नियमित नहीं रहते, उनके लिए ही भगवान ने रोग बनाए हैं कि जाओ तो तुम अब भोगिए, ये आपके हिस्से में आए हैं। क्यों? क्योंकि आप असंयमी हो और नियम न रखने वाले हो। इसीलिए मित्रों,
अपने आप को संयमित रखिए, नियमित रखिए और बीमारियों से आपको लड़ने की क्षमता प्राकृतिक रूप से ही मिलती रहेगी। ये औषधियों की दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ी भी तो आपके लिए ये दवा हैं, औषधियाँ हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप संयमित रहते हैं तो किसी भी कारण से रोग कई तरीके के होते हैं। आगंतुक रोग हो गया कोई, तो उसके लिए ये दवाइयाँ हैं ना। आगंतुक का कहने का मतलब ये है कि जिसका कोई अंदेशा ही नहीं था। जैसे कहीं हम गए तो किसी एक्सीडेंट में लग गई या कोई और दिक्कत आई, उसकी वजह से हमको, या सर्दी में हम अभी गर्मी में है, अचानक हमारा कहीं जाने का प्लान बन गया, हम उत्तराखंड चले गए, सब तो सर्दी में चले गए तो वहाँ बीमारी हो जाएगी, जुकाम खांसी हो सकता है। तो जहाँ हम सर्दी में से वहाँ गर्मी में चले गए या पानी बदल गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए ये औषधियाँ हैं। और किसी विशेष कारण से स्वास्थ्य का हम ख्याल नहीं रख पाते हैं तो प्रमेह वगैरह जो बीमारी शरीर की हो जाती हैं, उनके लिए ये दवा एक उत्तम दवाई है। इसको हर कोई नहीं बनाता है। लाखों हज़ारों रुपए खर्च करके लोग अपने आप को अंग्रेज़ी दवाइयों, मैं अंग्रेज़ी दवाइयों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे जिनको फ़ायदा नहीं मिला, आखिर इनसे उनको फ़ायदा मिला है। ये हमने कई लोगों को, हमारे गुरुदेव जो हैं उन्होंने कई लोगों को इन दवाओं से स्वस्थ किया है। तो हम तो वही आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हम अपनी विद्या भी सीख रहे हैं, पढ़ाई हमारी जो चालू है। तो उसमें हमको सिखाया जाता है कि आप इस तरह से शुरुआत नहीं कर सकते। अपने शरीर की जांच कराएंगे, पहले वैद्य का परामर्श लेंगे, तब किसी दवा की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको पूर्ण फायदा होगा, पूर्ण लाभ होगा। तो मित्रों, आपने इस बात को जाना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं यह भी बता दूं कि ये जो दवा जिसके पास जाएगी वो 100%, 101% इसका फ़ायदा लेगा। और बुद्धिमान जो मनुष्य हैं और जो आचार्यगण इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सबको पता है कि ये वीडियो कितना सटीक है, कितना सत्य है। और जिनको नहीं पता वो तो जान गए होंगे, आज मैंने उनको बताया है कि ये चीज़ उसके लिए आप जान लीजिए। ये सफ़ेद मूसली, ये काली मूसली, ये ताल मखाना, ये सिंघाड़ा, ये रूमी मस्तगी, ये उटंगन के बीज, ये गोखरू, ये सतावर, ये कोंच के बीज, और ये धवई के फूल, ये इलायची, ये कमलगट्टा, और ये सालम पंजा, और ये सौंफ, ये दवा है। याद रखिए, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, ताल मखाने, सिंघाड़े, रूमी मस्तगी, उटंगन के बीज और गोखरू, सुतावर, कोंच बीज, धवई के फूल, इलायची, कमलगट्टा और सालम पंजा, सौंफ, सफ़ेद मूसली। इधर ये गोरखमुंडी, ये काली मूसली, ये सौंठ और ये विधारा। याद रखिएगा, ये औषधियाँ ना मर्द को मर्द बनाने वाली हैं। ये समस्त औषधियाँ नपुंसकत्व नाश करने के लिए है। जो उसके लिए है जिसने अपना वीर नष्ट कर लिया है। ये उसके लिए है जिसने अपना लिंग नाश कर लिया है। उन दुष्कर्मों का जिनको परिणाम मिल गया है, जो उसने बचपन में किए थे गलत संगत में आकर के, उनके लिए ये दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। जिनको परेशानी है, जिनको दिक्कत है, वो हमसे संपर्क करें या किसी बड़े वैद्य के पास जाएं, उनसे संपर्क करें। व्यर्थ पाने की तरह पैसा बहाने से न तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा
और ना ही उन खर्च किए हुए पैसों का कोई फल। इसीलिए हमारा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप किसी बड़े वैद्य के पास जाइए या हमारी इन जड़ी बूटियों को आप मंगाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ये जड़ी बूटियाँ आपको कभी निराश नहीं करेंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलेगा। इसीलिए आप इन्हें मंगाएं और कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और